स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों आपका हाई सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2024 पूरा का पूरा हिंदी विषय का रियल पेपर लेके आ गए हैं आपका सेट ए का। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोवाइड कराने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों नीचे आपका फुल सॉल्यूशन दिया गया है, नोटबुक पर देख सकते हो फुल सॉल्यूशन आपका प्रोवाइड कराने वाले हैं ए टू जेड। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितने जल्दी हो सके वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो फटाफट टेलीग्राम को जाओ ज्वाइन हो जाओ। ठीक है ना, टेलीग्राम पर फटाफट ज्वाइन हो जाओ और वहाँ पर आपको पूरे पेपर का PDF देखने को मिल जाएगा। पूरे के पूरे 10 दिन पहले मैं ये पेपर आपको डाल रहा हूँ, जिससे आप लोग अच्छे से पेपर की तैयारी कर सको और सभी सेट जल्द से जल्द आपको चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो फटाफट यहाँ पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल को ऑल पर प्रेस कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर पेपर स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना किसी देरी के। दोस्तों तो सबसे पहले आपके पेपर की बात करें तो आपका 80 अंक का पेपर आने वाला है। तो आपके 80 में से 80 आने वाले हैं पेपर में। ठीक है ना, तो पूरा का पूरा आपको छाप देना है। जो मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ पूरे के पूरे पेपर में आपको छाप के और आ जाना है। ठीक है ना, परीक्षा में समय आपका 3 घंटा होने वाला है। क्वेश्चन आपके 23 पूछे जाएंगे परीक्षा में और निर्देश आपको पढ़ लेना है। ये देख सकते हो निर्देश दिए गए हैं। 32 अंक के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है ना, तो सबसे पहले सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न नंबर पहला है आपका, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है ना, इसके बाद देख सकते हो दूसरा, तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सा, रोम। इसके बाद तीसरा दिया गया, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो यहाँ पर जोशी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा है आपका, संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शीश के फूल को माना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बा, कोमल। इसके बाद दोस्तों उर्दू फारसी की छंद शैली कहलाती है गजल, यानी आ इसका करेक्ट आंसर। पूरा का पूरा रियल पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं आपको और सभी सेट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेंगे। तो रियल 91 सर्च करो, टेलीग्राम पर जाओ और फटाफट ज्वाइन हो जाओ जितने जल्दी हो सके दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ है यहाँ पर दा इसका करेक्ट आंसर, यानी संघर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका हम नोटबुक पर भी इसका सॉल्यूशन दिखाने वाले हैं आपको। एक नंबर भी आपका कट नहीं होने देंगे। ठीक है ना, फुल में फुल आपके नंबर आपको दिला के रहेंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा में पेपर होने वाला है। ठीक है ना, प्रश्न नंबर दूसरा आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला आपका करेक्ट आंसर, बच्चे डॉट डॉट में होंगे प्रत्याशा। ठीक है ना, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था। ठीक है ना, इसके बाद देखो सौदल गे कर मास्टर डॉट डॉट पढ़ाने आते थे। तो मराठी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाटक के पात्रों की संख्या डॉट डॉट होती है अधिक। ठीक है ना, अधिक इसका करेक्ट आंसर। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा, उत्साह। इसके बाद दोस्तों जिन छंदों की मात्राओं की आधार पर गणना होती है वे मात्रिक छंद कहलाते हैं और वर्णों के आधार पर वर्णिक छंद। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर मात्रिक छंद। इसके बाद दोस्तों यशोधरा बाबू मूलतः डॉट डॉट के रहने वाले थे। तो यहाँ पर कुमाऊं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा आपका दिया गया है, निम्नलिखित कथनों का यहाँ पर आपको सत्य असत्य बताना है। ठीक है ना, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट जो सही सत्य असत्य आता है, तो चौथा आपका हो जाएगा यहाँ पर असत्य, पांचवा आपका असत्य हो जाएगा, छठवां आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी का मिलान हम आपको दिखाने वाले हैं नोटबुक पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप लोग सही विकल्प कंफर्म कर लो। इसके बाद आपको क्या करना है? रिक्त स्थान कंफर्म कर लेना है, सत्य सत्य कंफर्म कर लेना है, सही जोड़ी इस प्रकार से आपको मिलानी है। दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है, चौपाई छंद 16 मात्राएं, बसंत पाटिल शरीर से दुबला पतला, कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक, तो निपात कवित 4 चरण। ठीक है ना, इस प्रकार से आपकी हो जाएगी। इसके बाद आपका आता है एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर हम आपको नोटबुक पर ही दिखाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है ना, कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? तो यहाँ पर शब्द रूपी बीज बोया था। इसके बाद देख सकते हो चांद सिंह के गुरु का नाम बादल सिंह था। इसके बाद दोस्तों मोहन जोदड़ो नगर कितने साल पुराना है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 4500 से 4600 वर्ष पुराना। ठीक है ना, समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, सूचना या जानकारी को सबसे पहले में लिखा जाता है। ठीक है ना, सबसे पहले सूचना और जानकारी को क्या लिखा जाता है। इसके बाद दोस्तों विपरीतार्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण लिखिए और 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है?
इसके बाद दोस्तों आपका 7वां। चलिए यहाँ पर 5वें में आपको क्या लिखना है, देख सकते हो 5वें में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर जीवन मरण संवाद मुक्तक काव्य, इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका देखते हैं क्या है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका शब्द एवं के प्रकारों का नाम 2 अंक में आपका पूछा जाएगा और रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए। एक बार आप लोग पूरा का पूरा पेपर में प्रश्न जितने भी हैं आप लोग देख लो। प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9 आपके 2 अंक के प्रश्न अभी आपके चल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों 2 अंक में आपका 10वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन, इसके बाद 12वां क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 14, इसके बाद आपका दोस्तों प्रश्न नंबर 15, ठीक है ना। फुल सॉल्यूशन आपको दिखाने वाले हैं। एक बार आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लो और आपको फुल सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट जाओ, ज्वाइन हो जाओ। लिंक काम ना करे तो टेलीग्राम पर जाओ, रियल 91 सर्च करो और ज्वाइन हो जाओ, ठीक है दोस्तों। और हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। फुल पेपर सभी पेपर आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे, बायो ग्रुप, मैथ ग्रुप और आर्ट ग्रुप के, ठीक है ना। और सभी सेट में देखने को मिलेंगे आपको। ये देख सकते हो ये आपका सेट ए होने वाला है और जितने भी सेट हैं आपके सभी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे धीरे धीरे दोस्तों, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर देना और जितने भी आपके सेट आते हैं सभी A to Z सबकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। 17वां देख सकते हो, प्रश्न नंबर 18 देख सकते हो और इसके बाद देख सकते हो 19 में आपका जो पद्यांश है इसका भी सॉल्यूशन हम आपको निकाल के रख लिया है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं A to Z, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों पूरा का पूरा रियल पेपर है आपका जो आपका पूछा जाएगा 6 फरवरी को, सॉरी गाइस, ठीक है ना। 6 फरवरी को आपका ये पेपर आने वाला है। तो पूरा का पूरा आप लोग याद कर लेना और यही जो मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ नोटबुक पर A to Z पूरा का पूरा छाप के आ जाना है आपको, बस कुछ नहीं करना, ठीक है ना। जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा का पूरा छाप के आ जाना है आपको पेपर में, क्योंकि आपके पूरे 80 में 80 अंक दिलवाने वाले हैं आपको, ठीक है ना। 80 में अंक दिलवाएंगे आपको, 80 फुल पेपर आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 6 का आंसर देख लेते हैं फटाफट। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या जटिल वाक्य, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों 7 का सॉल्यूशन आपको हमारे रियल 91 चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद दोस्तों कवित छंद की परिभाषा दी गई है आपकी, इसका सॉल्यूशन भी आपको पूरा का पूरा दिखा रहे हैं आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जितने जल्दी हो सके। उदाहरण आपका दोस्तों आपका काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। हमारा काम क्या है, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दिखाना और पेपर पूरा का पूरा प्रोवाइड कराना। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9 हम अपना काम कर चुके हैं, आपको अपना काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। दोस्तों में भी शेयर कर देना। प्रश्न नंबर 10 का सॉल्यूशन देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आपका देख सकते हो प्रश्न नंबर 11 का सॉल्यूशन, प्रश्न नंबर 12 का सॉल्यूशन अथवा इसका करना है आपको, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 13 का अथवा करना है आपको और हम आपको सरल से सरल क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे आपको, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। ये आपको 2 उदाहरण करने हैं आपको प्रश्न नंबर 13 में, ठीक है ना। 2 उदाहरण आपको याद करने हैं, पहला दूसरा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 14 आपका देख सकते हो बिंब के मूलभूत तत्व के नाम लिखने हैं आपको, ओनली नाम, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 15 का सॉल्यूशन देख सकते हो आप लोग, इसका आपको आसानी से यहाँ पर आपको याद कर लेना है। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना। ये दोस्तों प्रश्न नंबर 16 का आपको शुद्ध वाक्य करने थे। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मुझे मात्र केवल 60 रुपये चाहिए, ठीक है ना। 60 रुपये दीजिए, ठीक है ना। 7 होगा तो 7 कर लेना, यहाँ पर 60 है वैसे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 17 जो आपको लिखना था कुंवर नारायण पर, यहाँ पर 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और आपका साहित्य में स्थान हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 जयनंद कुमार का आपको 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर इनका साहित्य में स्थान, यहाँ पर दोस्तों ये दिया गया है साहित्य में स्थान। जयनंद कुमार जी को साहित्य जगत में इनका अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। प्रश्न नंबर 19 में आपको क्या करना था, पद्यांश जो दिया गया था आपका, तो इसमें आपको पद्यांश करना था दोस्तों। तो फटाफट इसको पद्यांश को आप लोग याद कर लेना। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्रश्न नंबर 19 में आपको जो पद्यांश दिया गया था इसको याद कर लेना आप लोग। फूल और कांटों की कवि का तात्पर्य लाभ और हानि से है, ठीक है ना। स्मृति का विस्मृति हो जाएगा, अज्ञान का ज्ञान हो जाएगा, शीर्षक आपका विज्ञान से सजगता। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी थी। एक आपका जो दिया गया था यहाँ पर कुंवर नारायण पाठ से लिया गया था, ठीक है ना। कुंवर नारायण रचयिता नामक यहाँ पर कविता के बहाने पाठ से लिया गया है। यहाँ पर इसको आप लोग पढ़ लेना। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता के बहाने से अवतरित है, इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं, ठीक है ना। प्रसंग में आपको ये लिख देना है और व्याख्या हम आपको दिखाने वाले हैं। चलिए यहाँ पर व्याख्या दिखा देते हैं सबसे पहले दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हो आपका दिया गया है जो आपका कविता के बहाने पाठ से लिया गया है। इसमें आपको व्याख्या कुछ इस प्रकार से लिखनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग फटाफट याद कर लो इसको और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर व्याख्या आपकी दी गई है, यहाँ से यहाँ तक आपको कर लेना है। प्रसंग ऊपर दिया गया है, संदर्भ ऊपर दिया गया है, इसको आप लोग याद कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। चलिए दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 21, इसमें भी आपको एक संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। तो संदर्भ में आपको ये लिख देना है, प्रसंग में आपको ये लिखना है, व्याख्या चलिए हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का एक पन्ना, ये आपकी जो संदर्भ दिया गया है इसमें आपको क्या करना है, संदर्भ में ये लिखना है, प्रसंग में आपको ये लिखना है, व्याख्या में आपको इसको कट करके थोड़ा सा लिख देना है। ठीक है ना, पूरा नहीं लिखना है आपको, क्योंकि पूरा आपका देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है ना, जो आपका व्याख्या है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, तो इसको आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लेना और इसको लिखना है आपको पेपर में अच्छे से तैयार करके। ठीक है ना, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको दिखा दिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका क्या दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका पेपर में देखने पड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 22 में आपका क्या पूछा गया है, एक एप्लीकेशन दी गई है आपकी, यहाँ पर सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल को आपको लिखनी है, जो आपको यहाँ पर अंक सूची की द्वितीय प्रति हेतु। चलिए यहाँ पर देख सकते हो, ये आपकी दी गई है कक्षा 12वीं के लिए। तो यहाँ पर आपको हाई स्कूल की जगह हाई सेकेंडरी कर देना है। ठीक है ना, बाकी आपको सेवा में सचिव महोदय माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल और विषय में अंक सूची की द्वितीय प्रति हेतु भेजने हेतु महोदय में आपको पूरा यही करना है, 10वीं की जगह 12वीं करना है। और यहाँ पर बाकी आपको सेम डेट आपको चेंज कर देनी है। ठीक है ना, जो पेपर में आपका डेट रहेगा 6 जो आपकी फरवरी, वो आपको डालना है। ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों नाम आपको अपना डालना है, पिता का नाम डालना है, परीक्षा 12वीं यहाँ पर डालनी है और स्कूल का नाम आपको अपने स्कूल का नाम डालना है, अनुक्रमांक डालना है जो आपका रोल नंबर, और नियमित छात्र भी लिखना है आपको और डेट डाल दी है। ठीक है ना, इसके बाद दोस्तों ये आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी। इसके बाद आपको लिखना है प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रीय एकता और अखंडता में आपको निबंध लिखना है, विद्यार्थी और अनुशासन, छात्र जीवन और खेल, पर्यावरण प्रदूषण। एकदम आपका सरल निबंध आया है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद कर लेना। और आपको बता दें जो आपका पेपर रहेगा वो आपका यही रहेगा। ठीक है दोस्तों, सभी सेट में आपको यही देखने को मिलेगा। तो आप लोग फटाफट कुछ नहीं करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर प्रेस करना है और आपको पूरा का पूरा सेम टू सेम परीक्षा में यही पेपर देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना, सभी सेटों में आपको यही पेपर देखने को मिलेगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना जितने जल्दी हो सके दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका पेपर दिया गया है, निबंध आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और आपको कोई सा भी निबंध एक याद कर लेना, आपका 100% पेपर में फंसेगा। ठीक है ना, इनमें से आप लोग याद कर लेना, वैसे तो आपको याद ही होगा। एक बार और पेपर देख लो आप लोग, ये दिया गया है सेट ए का। ठीक है ना, सेट बी आपको कब चाहिए, कौन सी डेट को चाहिए, फटाफट कमेंट में बता दो दोस्तों। सेट बी आपका फटाफट फुल सॉल्यूशन आपको ऐसे ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।